नोएडा सेक्टर 27 में और होटल के रूम में मथुरा का 38 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर उमेश और उसकी 22 साल की गर्लफ्रेंड इलम गए, मगर 10 अप्रैल के दिन इस रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसने नोएडा पुलिस को भी हैरान कर दिया। उमेश सिंह, जो हाथरस की आवास विकास कॉलोनी के निवासी होते हैं, उन्होंने कथित तौर पर कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है मथुरा की। जबकि उनकी जो प्रेमिका इरम होती है उसने दावा यह किया कि उस समय बाथरूम में थी। उस घटना के बाद इरम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उमेश के परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए इसे आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश करार दिया है। पुलिस के अनुसार उमेश सिंह और इरम खान 10 अप्रैल की सुबह करीब 11 बजे सेक्टर 27 के वेमेशन ओयो होटल में पहुंचे थे। दोनों ने एक कमरा बुक किया था और साथ में खाना खाया था। इलम, जो मथुरा की रहने वाली होती हैं और नोएडा के एक कॉलेज में बीबीए की वो छात्रा होती हैं, इलम ने पुलिस को बताया कि उनके और उमेश के बीच में उनके पालतू कुत्ते के इलाज को लेकर बहस हुई थी। ये कुत्ता, जिसे दोनों ने कथित तौर पर मिलकर पाला था, कुछ समय से बीमार था और उसके ऑपरेशन को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। इरम के बयान के मुताबिक बहस के बाद वह बाथरूम में चली गई थी। जब वह वापस कमरे में लौटी तो उन्होंने उमेश को पंखे से लटका हुआ पाया। उनकी जो चीख पुकार सुनकर होटल स्टाफ होता है वो तुरंत मौके पर पहुंच जाता है और पुलिस को सूचित किया गया। कोतवाली सेक्टर 20 की पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी हैंगिंग बताया गया है। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसने मामले को और रहस्यमय ज्यादा बना दिया है। उमेश के भाई कृषिकांत ने भी सेक्टर 20 थाने में इलम खान और उमेश के एक दोस्त संतोष तरेटिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। कृषिकांत ने आरोप लगाया है कि इरम और संतोष ने उमेश को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया। परिवार का दावा यह है कि इरम ने उमेश को 2 साल के रिश्ते के दौरान करीब 30 लाख रुपए उससे ले लिए थे। जब उमेश ने ये रुपए वापस मांगे तो उसे ब्लैकमेल करना उसने शुरू कर दिया था और मानसिक रूप से परेशान भी करना शुरू कर दिया था। कृषिकांत ने अपनी शिकायत में कहा कि इलम और संतोष ने मेरे भाई को इस कदर प्रताड़ित किया कि वह किसी से अपनी परेशानी भी नहीं बता पा रहे थे। यह आत्महत्या नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इलम को गिरफ्तार कर लिया है और संतोष की तलाश करना शुरू कर दिया है। एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और होटल के सीसीटीवी फुटेज जो भी है उन्हें खंगाला जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि उमेश और इरम की मुलाकात करीब 2 साल पहले एक डेटिंग ऐप के जरिए शुरू हुई थी। उमेश शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी से विवाद के चलते तलाक का केस चल रहा था। इस दौरान इलम के साथ उनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। उमेश का वर्क फ्रॉम होम का काम उन्हें नोएडा आने की सुविधा देता था और वह अक्सर इलम से मिलने के लिए होटल में रुकते थे। इलम ने पुलिस को बताया कि उमेश पहले भी कई बार आत्महत्या की उन्हें धमकी दे चुके थे, खासकर कुत्ते के इलाज को लेकर हुए विवादों के दौरान। उसने दावा किया कि कुत्ता दोनों ने मिलकर खरीदा था, जबकि उमेश के परिवार का कहना है कि कुत्ता उनका ही था और इलम इस मुद्दे को लेकर उमेश को परेशान करती थी। नोएडा पुलिस का इस मामले को हर एंगल से जांच रही है। थाना सेक्टर 20 के प्रभारी निरीक्षक जीपी शुक्ला ने बताया कि इलम से गहन पूछताछ की जा रही है और संतोष की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस को शक है कि मामला केवल कुत्ते के इलाज तक सीमित नहीं हो सकता। उमेश के परिवार के 30 लाख रुपए के दावे ने जांच को ब्लैकमेलिंग की और मोड़ ला दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उमेश के बैंक खातों और इरम के साथ उनके लेन देन की जांच की जा रही है। होटल के सीसीटीवी फुटेजेस में उमेश और इरम को होटल में प्रवेश करते और भोजन करते देखा गया है, लेकिन कमरे के अंदर की घटनाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसके अलावा पुलिस ये भी पता लगाने की
कोशिश कर रही है कि क्या उमेश की मानसिक स्थिति वाकई इतनी ज्यादा खराब थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, या फिर इसमें कोई और साजिश रची गई थी। यह घटना न केवल एक आपराधिक मामला है बल्कि सामाजिक और मानसिक मनोवैज्ञानिक मुद्दों को भी उजागर करता है। उमेश का अपनी पत्नी से अलगाव, एक डेटिंग ऐप के जरिए नए रिश्ते की शुरुआत और आर्थिक लेन देन से जुड़े तनाव इस मामले को कठिन बनाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आधुनिक रिश्तों में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की कमी अक्सर ऐसी मुश्किलों को जन्म देती है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोलिनी मेहता का कहना है कि तनावपूर्ण रिश्तों और आर्थिक दबाव मिलकर किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। अगर उमेश वाकई ब्लैकमेलिंग का शिकार थे तो यह उनके लिए मुश्किल हो सकता था। इस घटना ने नोएडा में बड़ी चर्चा छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर कई लोग इलम से सख्त पूछताछ की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि उमेश की मानसिक स्थिति और उनके वैवाहिक विवाद ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। कुछ लोगों ने कुत्ते के इलाज जैसे छोटे मुद्दे पर आत्महत्या को संदिग्ध बताया। नोएडा पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह साबित होती है कि यह आत्महत्या थी या हत्या की साजिश थी। इलम और संतोष के खिलाफ ठोस सबूत मिलते हैं तो यह मामला ब्लैकमेलिंग और उकसावे का एक बड़ा उदाहरण बन सकता है। नोएडा के सेक्टर 27 के ओयो होटल में उमेश सिंह की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या यह वाकई एक आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? इलम खान की भूमिका क्या थी और संतोष का इस मामले में क्या कनेक्शन है? 30 लाख रुपए के कथित लेन देन का सच क्या है? ये सभी सवाल पुलिस जांच के केंद्र में है। फिलहाल नोएडा पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए दिन रात काम कर रही है। उमेश के परिवार को इंसाफ की उम्मीद है, जबकि इलम का भविष्य पुलिस पूछताछ और अदालती कार्यवाही पर निर्भर करता है। यह मामला न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है बल्कि आधुनिक रिश्तों और सामाजिक दबावों पर भी गंभीर सवाल उठाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में, इस न्यूज के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या आप लोगों को लगता है कि इलम ही इसमें जिम्मेदार हो सकती है? तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।